नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज के तहत हम दार्शनिकों के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो दार्शनिक पढ़े हुए हैं उसमें आपके गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी को कवर किया जा चुका है। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि दिख गया होगा आपको, वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो चालू करते हैं तुलसीदास जी को। हमारा वही पुराना पैटर्न रहेगा पढ़ने का कि सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जो सामान्य जीवन परिचय है वो जानेंगे, उसके बाद उनके हम विचारों और चिंतन को जानेंगे। ठीक है, तो उनके सामाजिक नैतिक विचार क्या थे वो देखेंगे और धार्मिक विचार क्या थे उसको देखेंगे। उसके बाद उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनके विचारों की, उनके सिद्धांतों की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है उसको भी देखेंगे। तो चालू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 1623 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी था। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी था और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। जो इनका कार्य क्षेत्र रहा वो क्या था? सर्वप्रथम तो वो क्या थे? कवि थे, अवधी भाषा के कवि। और समाज सुधार हेतु उनने काम किया। समाज सुधार हेतु उनने क्या काम किया? तो उनने अपने विचारों के माध्यम से समाज को सही राह पर लाने का क्या किया? प्रयास किया। इनकी कर्म भूमि क्या थी? वाराणसी। कर्म भूमि क्या थी? वाराणसी। गुरु कौन थे? तो आचार्य रामानंद जी क्या थे? इनके गुरु थे। आचार्य रामानंद जी क्या थे? तुलसीदास जी के गुरु थे। इनकी विधा क्या थी? इनकी लेखन जो विधा थी वो किस प्रकार की थी? तो इनकी लेखन विधा, तुलसीदास जी को हम सब अच्छी तरह जानते हैं रामचरितमानस के रूप में। तो इनकी लेखन विधा किस रूप में हम पाते हैं? कविता, दोहा, चौपाई, इस रूप में पाते हैं। ठीक है, इनका विषय क्या था? तो भगवान की इनने क्या की थी? सगुण भक्ति की थी। भगवान के रूप का इनने क्या किया था? चित्रण किया था। सगुण भक्ति की थी भगवान की। किस भाषा में ये लेखन कार्य करते थे? तो संस्कृत, अवधी और हिंदी में। जो प्रमुख भाषा थी वो क्या थी? अवधी थी। और सहायक भाषाएं क्या थी इनके लेखन की? तो संस्कृत और हिंदी थी। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी। तो एक जो सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जाने जाते हैं वो क्या है आपका? श्री रामचरितमानस। क्या? श्री रामचरितमानस। इसके अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा और ऐसी कई अन्य पुस्तकें भी उनने अपने जीवन काल में लिखी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या है इनके बारे में। तो तुलसीदास जी, इस चीज को यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई, इस चीज को आप अपने इंट्रो वगैरह जब लिखेंगे उत्तर लेखन में, ठीक है, उत्तर लेखन में जब इंट्रो वगैरह लिखेंगे तब इस चीज को आप वहां क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। समझ गए क्या करना है आपको? तो यहाँ पे क्या, किस चीज का प्रयोग करना उसको देखते हैं। तुलसीदास जी लोक चेतना, लोक मंगल एवं समन्वय की भावभूमि। लोक चेतना मतलब एक तरीके से जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, उनके संबंध में क्या कर रहे हैं? एक तरीके से उनके जागृत करने की जो बात होती है, ठीक है, उनके मंगल के लिए बात जो होती है, उनके मध्य समन्वय की जो बात होती है, इस प्रकार का जो भाव होता है, उसमें ये पूरे साहित्य जगत में एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में क्या है? स्थापित हैं। तुलसीदास जी के काव्य में हमको कर्तव्य परायणता, तुलसीदास जी का काव्य का जो प्रमुख काव्य वो क्या है? रामचरितमानस। उसमें आपको कर्तव्य परायणता, सदाचार, शिष्टाचार, निष्कपटता, कर्मण्यता, सच्चाई, कृतज्ञता, क्षमा, न्यायप्रियता जैसे नैतिक मूल्यों का एक तरीके से आभास मिलता है। वहां पे ये मूल्य दिखाई देते हैं। कर्तव्य परायणता मतलब सब अपने अपने कर्तव्यों को क्या कर रहे हैं? पूर्ण ईमानदारी के साथ पालन कर रहे हैं। सदाचार, सदाचार मतलब क्या है? अच्छे आचरणों को अपनाना। शिष्टाचार, ठीक है, फिर क्या है? निष्कपटता, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं। कर्मण्यता, कर्म प्रधान बने रहना। सच्चाई है ना, ईमानदारी। कृतज्ञता, ठीक है, क्षमा, न्यायप्रियता, इन सभी मूल्यों को उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये तो क्या था? उनका एक सामान्य जीवन परिचय था।
जिसको आपको कुछ फैक्ट्स के साथ याद रखना है, क्योंकि ये आपके 3 मार्कर के लिए इथिक्स में इंपॉर्टेंट है। अब आता है जो मेन चीज हमको पढ़नी है इथिक्स के पर्सपेक्टिव में, वो है उनका विचार, उनका चिंतन। तो उनके विचार और उनके चिंतन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा क्या रहेगा आपका, सामाजिक या नैतिक विचार। दूसरा हिस्सा रहेगा धार्मिक विचार। सामाजिक नैतिक विचारों के तहत गोस्वामी तुलसीदास जी आदर्शवाद, समन्वयवाद, कर्तव्यवाद, राम राज्य और लोक मंगल, ये 5 सिद्धांत देते हैं। वहीं धार्मिक सिद्धांतों के अंतर्गत, धार्मिक विचार के अंतर्गत आत्मा पर विश्वास, राम की सर्वोच्चता और भक्ति मार्ग संबंधी 3 सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो अब इन सभी को हम क्या देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो चालू करेंगे वो क्या है आपके सामाजिक या नैतिक विचार। इन सामाजिक या नैतिक विचारों में जो पहला विचार आता है वो क्या है, आदर्शवाद। तो देखो तुलसीदास जी का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए सभी प्रमुख खंड काव्यों, महाकाव्यों, काव्यों में जो सर्वोच्च स्थान पर काव्य है वो क्या है, श्री रामचरितमानस। और उस श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विभिन्न प्रकार के आदर्शों की स्थापना की है, जिनका अनुसरण समाज का प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तुलसीदास जी के काव्य को हम आदर्श का कह सकते हैं, एक तरीके से पिटारा कह सकते हैं। ठीक है, यह आदर्श स्वरूप समाज के सामने विभिन्न रूपों में मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसा हमने बोला कि जितने सारे आदर्श रूपों की गोस्वामी जी ने स्थापना की है, उन सभी रूपों को समाज अपना करके सही मार्ग पर क्या हो सकता है, प्रशस्त हो सकता है। ये सही, ये आदर्श क्या क्या है ये देखते हैं हम। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से आदर्श पिता कौन है, राजा दशरथ। ठीक है, उनकी बात की यहां पे। आदर्श पुत्र कौन है, आदर्श पुत्र कौन है, चारों भाई। ठीक है, भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। ठीक है, इसके अलावा आदर्श राजा कौन है, राजा रामचंद्र जी। ठीक है, इसके अलावा कौन है, आदर्श रानी कौन है, माता कौशल्या है, माता सीता है। ठीक है, इसके अलावा कौन है, आदर्श भाई कौन है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसके अलावा आदर्श सेवक कौन है, हनुमान जी। ऐसे आदर्श रूपों की उनने क्या की है, स्थापना करने का प्रयास किया है। तो इन सभी आदर्शों का एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या कर सकता है, अनुसरण कर सकता है और अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। सही मार्ग पर क्या हो सकता है, वो प्रशस्त हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से उनने आदर्शों की स्थापना की है। अगला जो आता है उनका सामाजिक नैतिक विचार, वो है समन्वयवाद। देखो समन्वयवाद का सामान्य सा मतलब जो आपको पता होगा वो क्या है, कि हम 2 चीजों के मध्य क्या कर रहे हैं, साम्य स्थापित कर रहे हैं, बैलेंस स्थापित कर रहे हैं, एक संतुलन स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास जी किसके मध्य साम्य संतुलन स्थापित कर रहे हैं उसको देखते हैं कि तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की अवधारणा को मानव एवं वानर की मित्रता के रूप में। देखो तुलसीदास जी ने जो समन्वय, साम्य, संतुलन, समानता स्थापित की है, वो आपको 2 से 3 रूपों में मिलेगी। पहला क्या है, मानव और वानर के मध्य मिलेगी। दूसरा राजा और सेवक के मध्य मिलेगी। ठीक है, और देखो मानव और वानर के मध्य में किसके रूप में मिलेगी आपको, मानव और वानर के मध्य आपको किसके रूप में मिलेगी, तो भगवान राम मनुष्य अवतार में थे और भगवान हनुमान वानर के अवतार में थे। ठीक है, तो ये हो गया, इनके मध्य क्या था, एक समन्वय था, संतुलन था। दूसरा राजा और सेवक के मध्य आत्मीयता को लेकर, राजा और सेवक के मध्य आत्मीयता को लेकर के। कैसे, अब भगवान राम राजा हो गए और उनके सेवक कौन थे, हनुमान जी थे। उनके मध्य जो आत्मीयता थी, उनके मध्य जो लगाव था, उनके मध्य जो समन्वय था, उस चीज को यहां पे क्या किया गया, प्रकट किया गया। और इसके अलावा राम एवं केवट के मिलन के द्वारा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य समन्वय को दिखाया गया है। यहां पे हम राम और केवट के अलावा एक किसको भी ले सकते हैं, आपके
भगवान राम और सबरी की जो कहानी है उसमें सबरी को ले सकते हैं। तो समन्वय उनका 3 स्तरों पे बताया गया तुलसीदास जी द्वारा। कौन कौन सा स्तर है वो, उसको फिर से एक बार देखते हैं। एक तो स्तर क्या होता है मानव और पशु के मध्य, तो मानव में भगवान राम हो जाएंगे, पशु में वानर रूप में हनुमान जी हो जाएंगे। दूसरा राजा और सेवक के मध्य समन्वय, राजा में अगेन भगवान राम और सेवक में हनुमान जी हो जाएंगे, विभीषण जी हो जाएंगे, ठीक है। और राम और केवट के मध्य, राम और केवट के मध्य किस प्रकार का समन्वय है, उच्च और निम्न वर्ग वाला समन्वय है, ठीक है। इसके संबंध में इस समन्वय को लेकर के तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। देखो इस चौपाई के अगर हम भावार्थ में जाएं तो सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि इस संसार में अलग अलग विचार वाले, अलग अलग मत वाले लोग रहते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा जो विचार है, हमारा जो मत है वो सभी अन्य लोगों के मत और विचारों से क्या हो, मेल खाता हो। तो अगर हमारा विचार और एक तरीके से मत सामने वाले व्यक्ति से मेल नहीं खाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे क्या करें, बैर पालें। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ समन्वय और संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। और ये समन्वय, ये संतुलन उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार से होना चाहिए जैसा कि समन्वय एक नाव का नदी के साथ होता है, और वो नाव नदी के साथ साथ क्या हो जाती है, पार लग जाती है, ठीक है। नदी नाव संजोग, ठीक है, वो क्या होती है, भव सागर को पार लग जाती है, ठीक है। अगला जो आपका है वो है कर्तव्यवाद। क्या होता है कर्तव्यवाद, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कर्तव्यवाद का। सभी अपने अपने कर्तव्यों का, सभी अपने अपने कर्मों का क्या करें, निर्वहन करें। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में राजा, प्रजा, मंत्री, पिता, पुत्र आदि के कर्तव्यों को लिख करके कर्तव्य निष्ठता को क्या किया है, स्पष्ट किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में सभी के लिए कर्तव्य बताए हुए हैं। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, अपनी प्रजा का कल्याण करना। राजा का जो सर्वोच्च कर्तव्य होता है वो क्या होता है, अपनी प्रजा का क्या करना, कल्याण करना, सर्वांगीण विकास करना प्रजा का, ठीक है। ऐसे ही प्रजा का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा का कर्तव्य क्या होता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं राजा के द्वारा उनका क्या करना, सदैव पालन करना, व्यक्तिगत विकास करना, समाज का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, सभी के कर्तव्य बताए हैं। इसके संबंध में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होई बेगही नास। ये चौपाई आप सबने पहले भी कहीं कहीं पढ़ी होगी। ये चौपाई हमें कर्तव्यवाद का बोध कराती है। कैसे, भावार्थ समझते हैं इसका। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस। मतलब अगर कोई सचिव, अगर कोई वैद्य डॉक्टर, अगर कोई गुरु किसी वजह से, डर आदि की वजह से क्या करते हैं, भय आदि की वजह से क्या करते हैं, एक तरीके से प्रिय बोलने लगते हैं, मीठा बोलने लगते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, तो राज मतलब सचिव के झूठ बोलने से किसका, राजा का या राज्य का, वैद्य के झूठ बोलने से किसका, तन का, और गुरु के झूठ बोलने से धर्म का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। होई बेगही नाश, समझ गए। तो अगर सचिव झूठ बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, राजपाट का, वैद्य झूठ बोलेगा तो तन का नाश हो जाएगा, गुरु झूठ बोलेगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में, भय आदि की अवस्था में भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना इन तीनों चीजों का क्या होता है, नाश हो जाता है। अगला जो सामाजिक नैतिक चिंतन आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो है राम राज्य। आज की तारीख में हमारी भारतीय राजनीति का जो केंद्र बिंदु बन के उभर रहा है वो क्या है, राम राज्य की स्थापना करना। हर सरकार दावा करती है कि हमने राम राज्य ला दिया है। सभी झूठ बोलते हैं, सभी क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सभी सरकारें झूठ क्यों बोलती हैं वो हम अभी समझेंगे कि राम राज्य कैसे आता है।
तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, यह एक ऐसी आदर्श स्थिति का राज्य है जिसमें शोषक और शोषित वर्ग का कोई स्थान नहीं होता है। आपसे पूछता है कोई कि राम राज्य क्या होता है, आप उसको सिर्फ एक लाइन में बता सकते हैं कि राम राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें ना कोई शोषक वर्ग होता है, ना कोई शोषित वर्ग होता है। अर्थात किसी का किसी प्रकार से कभी भी कोई शोषण नहीं हो रहा है, सभी क्या हैं, समान हैं। सभी का क्या हो रहा है, लोक मंगल हो रहा है, लोक कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो वह राज्य क्या कहलाता है, आपका राम राज्य कहलाता है। ऐसे राज्य के संबंध में तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू न व्यापा। अर्थात शासक को राजनीति के कुछ आदर्शों का पालन करना चाहिए और ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए जो सदैव क्या हो, लोक कल्याणकारी हो, जन कल्याणकारी हो, जनता के उद्धार में सहायक हो, जनता को भव सागर से पार कराने में क्या हो, सहायक हो। अगला आता है आपका लोक मंगल। लोक मंगल के संबंध में तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि तुलसीदास जी समाज को एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जो कैसा हो, सर्व मंगलकारी राज्य हो। कैसा राज्य हो, सर्व मंगलकारी राज्य हो, मतलब सभी के मंगल की, सभी के कल्याण की क्या रखता हो, अपेक्षा रखता हो, उनके कल्याण एवं मंगल हेतु क्या हो, अग्रसर हो, तत्पर हो। तो ये क्या था, पूरा तुलसीदास जी का सामाजिक नैतिक चिंतन था। इस प्रकार तुलसीदास जी ने विभिन्न सामाजिक नैतिक विचारों के माध्यम से क्या किया, तात्कालिक समाज को एक सही राह दिखाई जो मनुष्य को भव सागर के कष्टों से पार लगाने के लिए आवश्यक थी। अब प्रश्न उठता है कि यह भव सागर क्या होता है। तो आपका जो मृत्यु लोक है वही क्या है, भव सागर है। वही क्या है, आपका भव सागर है। अब तुलसीदास जी के जो अगले विचार आते हैं वो क्या है, उनके धार्मिक विचार। तो अपने धार्मिक विचारों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म और दर्शन को सामान्य जनता के अनुकूल बनाते हुए प्रजा के लिए मोक्ष के मार्ग को सरल बनाने का प्रयास किया। देखो अब यहां पे समस्या कहां खड़ी हो गई थी, हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के कालखंड की। गोस्वामी तुलसीदास जी का कालखंड क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कालखंड, अर्थात 16वीं शताब्दी के आसपास का कालखंड। अगर हम बात करें दिल्ली में सत्ता की तो उस समय अकबर की सत्ता का कालखंड था। ठीक है, उस समय क्या स्थिति विद्यमान थी, मोक्ष सबको चाहिए है। उस समय स्थिति क्या विद्यमान थी, मोक्ष सबको चाहिए है, उसके जस्ट पहले की बात करें, पर मोक्ष का मार्ग बहुत कठिन था। मोक्ष का मार्ग क्या बोलता था कि या तो आप क्या करिए, ज्ञान योग करिए या कर्म योग करिए, या तो आप क्या करिए, ज्ञान के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करके मोक्ष के राह पे निकल लीजिए, या फिर आप कर्म करते जाइए और मोक्ष की प्राप्ति आपको स्वतः हो जाएगी। जो कि मनुष्य को क्या लगता था, दोनों मार्ग कठिन लगते थे। ऐसी परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी और उस समय के जितने भी कवि हुए उन सब के द्वारा एक नया मार्ग प्रशस्त किया गया जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से क्या था, बहुत ही आसान था। वो क्या था, भक्ति मार्ग। मतलब आप ईश्वर की भक्ति में संलग्न हो जाइए, ईश्वर की भक्ति में संलीन हो जाइए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आता है, सबसे पहले आपको पहला धार्मिक विचार वो है भक्ति मार्ग, जो हमने डिस्कस किया कि तुलसीदास जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग की जटिलता का क्या किया, देखते हुए भक्ति मार्ग पर विशेष जोर दिया। यहाँ पे ज्ञान व कर्म मार्ग आएगा, यहाँ पे मार्ग नहीं आएगा, मार्ग आएगा। मिस टाइपिंग है दोस्तों, सुधार लीजिएगा। ठीक है, उनके अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार ईश्वरीय प्रेम व भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। क्या बोलते हैं वो कि अगर आपको ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ईश्वर का साक्षात्कार मतलब उनसे मिलना है। अगर आपको यहाँ पे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं है, है ना। अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला जो सिद्धांत आता है उनका धार्मिक विचारों में वह है आत्मा पर विश्वास। तुलसीदास जी ने आत्मा को क्या बताया है, अजर अमर शाश्वत नित्य व ईश्वरीय अंश माना है। देखो हम जब गुरु नानक जी को पढ़े थे तो गुरु नानक जी ने
भी गुरु नानक जी ने भी आत्मा के संबंध में अपने कुछ विचार क्या किए थे, प्रकट किए थे। वो विचार जो गुरु नानक जी ने प्रकट किए थे वही विचार तुलसीदास जी ने भी लगभग लगभग क्या किए हैं, प्रकट किए हैं। क्या विचार हैं वो? कि आत्मा कैसी है, अजर है। जर मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। अजर मतलब क्या है, जिसका बुढ़ापा आए ही नहीं कभी। तो आत्मा कैसी है, अजर है। दूसरा अमर है। मर मतलब क्या होता है, मरना। अमर मतलब क्या होता है, जिसकी मृत्यु ही ना आए। शाश्वत है, आत्मा कैसी है, शाश्वत है, मतलब सदैव विद्यमान रहने वाली है, सदैव विद्यमान रहने वाली है। फिर क्या है, नित्य है। आत्मा कैसी है, नित्य होती है, मतलब वो सदैव क्या रहेगी, यहीं रहेगी, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ईश्वरीय अंश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आत्मा स्वयं ईश्वर का क्या है, एक अंश है। ठीक है, हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा यहां पर कि आत्मा कैसी है, शाश्वत है। आत्मा कैसी है, शाश्वत है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ना कंचित शाश्वतम। क्या लिखा है यहां पर, ना कंचित शाश्वतम, मतलब जीवन, मतलब एक तरीके से क्या बोला जाए, ऋग्वेद का एक श्लोक है, ना कंचित शाश्वतम। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज क्या है, परिवर्तनीय है। हर चीज क्या है, परिवर्तनीय है। ठीक है, इसके बाद अगला जो उनका धार्मिक विचार आता है वो क्या है, राम की सर्वोच्चता। नाम से ही पता चल रहा होगा उनके इस विचार से कि उनने क्या माना है, राम को हर चीज में क्या माना है, सर्वोच्च माना है। तुलसीदास जी ने एक ऐसे ईश्वर मतलब भगवान राम की बात की जा रही है, भगवान राम जी को स्वीकार किया जो समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय हो। अगर हम बात करें भगवान राम जी की स्वीकार्यता को लेकर के, तो आज की तारीख में भी भगवान राम जी अक्रॉस द मजहब, अक्रॉस द कास्ट, हर जगह क्या हैं, स्वीकार्य हैं। हर जगह क्या हैं, पूजे जाते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी का मानना था कि परमात्मा एक है जिसका नाम क्या है, राम है। परमात्मा एक है जिसका नाम क्या है, राम है। ठीक है, इस प्रकार तुलसीदास जी ने सद्गुण मार्गी भक्ति शाखा के द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हुए मानव को नैतिक जीवन क्या किया, मानव को नैतिक जीवन जीने का क्या दिया, संदेश देकर के उसके मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को क्या किया है, प्रशस्त किया है। ठीक है, क्या किया, सद्गुण मार्गी भक्ति शाखा के द्वारा, सद्गुण मार्गी भक्ति शाखा के द्वारा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, ईश्वर के प्रति समर्पण को रखते हुए मानव के नैतिक जीवन जीने का संदेश देकर उनके मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को क्या किया है, सशक्त किया है। मतलब आप भक्ति मार्ग का अनुसरण कर करके मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं कि इस जो सिद्धांत थे इनके, सामाजिक नैतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, जो इनका चिंतन था, इसकी प्रासंगिकता क्या है आज की तारीख में। प्रासंगिकता का मतलब क्या है कि जो सिद्धांत उस समय दिए गए उनका आज की तारीख में क्या महत्व है, क्या रिलेवेंसी है, क्या रिलेवेंट है या नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु आता है आपका, वह है राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना। आज की तारीख में हर सरकार क्या करती है, दावा करती है कि राम राज्य हम स्थापित करेंगे, राम राज्य हम स्थापित करेंगे। उस राम राज्य का मतलब क्या होता है, इस चीज को हमने पहले भी समझा हुआ ऊपर। ठीक है, तो राम राज्य की स्थापना में तुलसीदास जी के सिद्धांतों को क्या है, प्रासंगिकता दिखाई पड़ती है। इसमें क्या है, राम राज्य की स्थापना अगर हो जाएगी तो क्या होगा, हम हमारे संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त कर लेंगे। अगर हम एक बड़े स्तर पर प्राप्त बात करें तो हमारे संवैधानिक मूल्य क्या हैं, वो जो हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, वो मूल्य जो हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। और प्रस्तावना में जो चीजें लिखी हुई उनको अगर एक बड़े स्तर पर बात करें तो क्या है, वहां पे समानता की बात की गई है, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता, न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को वहां पे क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसके अलावा राम राज्य की अगर स्थापना होगी तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा नहीं सोएगा। अगर राम राज्य स्थापित होगा तो हमारे देश में अस्पृश्यता एवं छुआछूत जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी।
और ऐसी 50 चीजें राम राज्य की स्थापना से क्या होंगी, प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा क्या है उनका दूसरा जो सिद्धांत है जिसको आज की तारीख में प्रासंगिकता है, वो है समन्वयवाद का सिद्धांत। देखो, आज की तारीख में समन्वय की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समन्वय की क्यों आवश्यकता है कि जो एक तरीके से क्या हमारे यहाँ पे जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, उस चीज को हमको क्या करना है, पाटना है। ठीक है, तो मनुष्य एवं पशु के मध्य एक समन्वय होना चाहिए, ताकि क्या हो, मनुष्य पशुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करना बंद करे। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य समन्वय होना चाहिए, और सेवक और स्वामी के मध्य भी एक क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। अगला है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता किसके प्रति, कर्तव्य परायणता आपके स्वयं के प्रति होनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन के प्रति, फिर परिवार के प्रति, फिर समाज के प्रति, फिर राष्ट्र के प्रति। तो अगर आप स्वयं के प्रति, समाज के प्रति और एक तरीके से राष्ट्र के प्रति क्या हो जाएंगे, कर्तव्य परायण हो जाएंगे, तो राष्ट्र का क्या होगा, उत्थान होगा। इसके अलावा क्या है प्रासंगिकता उनकी, तो भाईचारा, सामाजिक सद्भाव एवं सहिष्णुता। यहां पे साहब नहीं है, क्या आ जाएगा, सामाजिक सद्भाव। क्या आ जाएगा, सामाजिक सद्भाव। इसके संबंध में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आपका भाईचारा और सामाजिक सौहार्द जो है, सद्भाव जो है, सहिष्णुता जो है, उसके संबंध में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। तो अगर आपको भाईचारा स्थापित करना है, अगर आपको सामाजिक सौहार्द स्थापित करना है, आपको समाज में सहिष्णुता बनाए रखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस समाज में जो भांति भांति विचारों के मत भिन्नताओं के लोग हैं, उन सब से क्या करना पड़ेगा, समन्वय बना के रखना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या हो, हम एक तरीके से भवसागर की ओर बढ़ पाए। उसी प्रकार से भवसागर की ओर बढ़ पाए जैसे एक नाव नदी के साथ क्या रखती, समन्वय रखती है और उसके साथ आगे बढ़ती जाती है। अगला जो प्रासंगिकता है इनके सिद्धांतों में, वो है राम राज्य की स्थापना के संबंध में इनके द्वारा बताए हुए राजा के कर्तव्य। आज की तारीख में राजा को अपने कर्तव्यों को याद दिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या बोलते हैं उसके संबंध में तुलसीदास जी कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवश्य नरक अधिकारी। राम राज्य की स्थापना के संबंध में राजा के कर्तव्यों को बताते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा क्या होगी, दुखित होगी, दुखारी होगी। ठीक है, ऐसा नृप, ऐसा राजा नरक का क्या होता है, अधिकारी होता है। कोप का क्या होता है, अधिकारी होता है, वो नरक में जाता है। अगली जो प्रासंगिकता है तुलसीदास जी के सिद्धांतों की, वो है नारी सम्मान के संबंध में। उसको लेकर के क्या बोलते हैं वो, कृत विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। नारी जैसी कोई कृति ही नहीं इस संसार में। ठीक है, तो नारी सम्मान को लेकर के वो बोलते हैं, जो आज की तारीख में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये क्या था, उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जो आपके लिए 3 मार्कर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, उनकी रचनाएं। उनकी रचनाओं में जो पहली रचना आती है वो है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, जो कि किस भाषा में लिखित है, अवधी भाषा में। ये क्या है, एक मध्यकालीन महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य है, मध्यकालीन महाकाव्य है, जिसमें लोक कल्याण, लोक मंगल, लोक चेतना, आदर्शवाद, राम राज्य रूपी विषय वस्तु क्या किया गया है, समाहित किया गया है। दूसरा जो आता है इनका वो है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। इसमें जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं उनका क्या किया गया है, अंकन किया गया है। लोक रीतियों की स्थापना की बात की गई है। फिर होता है एक जानकी मंगल। जानकी मंगल में राजा रामचंद्र और रानी सीता जी के विवाह का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जो कि क्या है, अवधि में लिखित एक खंड काव्य है। अगली जो रचना है उनकी वो है गीतावली। गीतावली किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। गीतावली किस भाषा में है, ब्रज भाषा में लिखित खंड काव्य है।
यह एक गीत, ऐसा गीत काव्य जिसको क्या है 7 खंडों में 7 कांडों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, विभक्त किया गया है। आखिरी जो रचना आती है वो है कवितावली। नाम से ही पता चल रहा होगा, कविता में क्या किया गया है, कवित्व छंदों का संग्रह किया गया है। इसमें भी 7 कांड है, 7 कांडों में विभाजित किया गया है, और इसमें क्या है, कलयुग का वर्णन मिलता है। तो ये क्या है, तुलसीदास जी का रचनाओं का वो था, रचनाओं के बारे में था। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, जिसमें हमने आज तुलसीदास जी को पूरा कवर किया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। तो वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।